ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए आज हम कहां मौजूद हैं। आज हम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद हैं। मेरे साथ यहां पर मेहमान तो हैं ही, मेरे साथ बहुत सारे यहां पर अभी रेसलर भी जुड़ने वाले हैं। विषय आप समझ गए होंगे। आज का मुद्दा है देश की बेटी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो ओलंपिक में पहली महिला रेसलर थी जो फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि अब वो ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं क्योंकि उनका वजन जो था वो मानक वजन से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। हालांकि इसके लिए विनेश ने पूरी रात बहुत मेहनत की थी, अपने नाखून कटवाए, अपने बाल कटवाए, पूरी रात पानी नहीं पिया, वो एक्सरसाइज करती रही, लेकिन बावजूद उसके उनका वजन बड़ा हुआ आया। और जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया। उन्होंने ओलंपिक की अध्यक्ष, इंडियन ओलंपिक की संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से गुजारिश की कि देखा जाए कि इस विषय में विनेश फोगाट के हक में क्या किया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी संसद में इस पर अपना बयान दिया, लेकिन पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया क्योंकि विपक्ष को लगता है कि इसमें राजनीति है। हालांकि अगर देश की बेटी विनेश फोगाट की मैं बात करूं तो वो इसके बाद से ही सदमे में हैं, कुछ बोल पाने की हालत और स्थिति में नहीं हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। आज यहाँ मेरे साथ पूरा का पूरा पैनल होगा और इस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। It's a black day for Indian sports. पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। डिस्क्वालीफाई होकर दी विनेश तो बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है इस चीज का। ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया। ओलंपिक से बाहर हुई हैं। जिस तरह से कल उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, आज भी भारतीयों को उन पर गर्व। कितनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत जबरदस्त पहल करनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज को पहुँचाने के लिए। भारत की बेटियों का अपमान है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए। तो सबको पता था कि विनेश गोल्ड ला रही है और उसके साथ एक साजिश हो सकती है। 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला है। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. देखिए आज की ये डिबेट बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पूरे देशवासियों का सपना टूटा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गोल्ड जीतने का सपना टूटा है। ये सिर्फ विनेश फोगाट का सपना नहीं टूटा है, बल्कि मेरा भी सपना टूटा है और यहाँ मौजूद हर इंसान का सपना टूटा है। दुख की घड़ी है, दुर्भाग्य की घड़ी है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान हैं। मैं एक इंट्रोडक्शन ज़रूर कराना चाहूँगा आज अपने मेहमानों से। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर टीना कर्मवीर हमारे साथ कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा मलिक एनसीपी से हमारे साथ हैं, शरद जी की एनसीपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय सराफ होंगे आरएलजेपी से, इसके अलावा गर्विता पूनिया हमारे साथ आरएलडी से होंगी, महावीर प्रसाद नेशनल कोच होंगे हमारे साथ इंडियन ओलंपिक नेशनल टीम के, और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर टीना मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, क्योंकि इसमें साजिश की बू की सबसे पहले बात कांग्रेस ने की है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश की गई है और
मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए। जिस वक्त खेल मंत्री संसद में बयान दे रहे थे उस वक्त भी वॉकआउट किया विपक्ष ने। क्यों लगता है आपको कि इसमें साजिश है? देखिए, आज जो हुआ ओलंपिक में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है क्योंकि आप देखेंगे लगातार 140 करोड़ की जनसंख्या विनेश फोगाट की तरफ देख रही थी और हुआ क्या कि सिर्फ और देश के प्रधानमंत्री, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, आज देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कल तक उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था। ये वही विनेश फोगाट है जो 2023 में जब जंतर मंतर पर कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, तब उनका कोई ट्वीट नहीं किया और आज कह रहे हैं कि भारत वापस आ जाइए। ये बड़ी शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जो हारे युद्ध में भी अगर कोई सैनिक हार जाता है तो योद्धा को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वापस आ जाइए। अरे आपको तो केन्या में ऐसे ही एक हादसा एक खिलाड़ी के साथ हुआ था, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ था। आज IOC में क्यों देश के प्रधानमंत्री को नहीं भेज पा रहे हैं? देखिए, बहुत गंभीर सवाल है और ये एक चक्रव्यूह है जिसमें लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है और हम पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, देश के खेल मंत्री क्या कर रहे हैं और ये जानबूझकर ये सरकार। The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider है। सच्चाई की जांच होनी चाहिए, यह कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। आज का झटका बचाना बहुत मुश्किल है। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप भारतवासियों के लिए गौरव हैं। मेरी बहन खुद को अकेले मत समझना, ये प्रियंका गांधी कहती हैं। आप हमारा गौरव हैं, ये हरभजन सिंह कहते हैं। यानी पूरे देश भर से विनेश फोगाट को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सेमीफाइनल में वजन उनका ठीक था और कल ही वो मुकाबला उन्होंने जीता था। फाइनल से पहले वजन कैसे बढ़ गया, ये भी एक सवाल है। क्या फाइनल के स्ट्रेस से उनका वजन बढ़ गया? सवाल यह भी है कि क्या यह सपोर्ट स्टाफ की चूक है जो विपक्ष कह रहा है कि अचानक ऐसा कैसे हो गया? क्या विनेश के खिलाफ किसी ने कोई साजिश की? यह भी एक अहम सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। यह कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम अपील दायर करेंगे। पीटी उषा ने इस विषय पर प्रधानमंत्री से बातचीत की है कि इसका क्या विकल्प आगे हो सकता है, क्या हम अपील पर जा सकते हैं, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि ओलंपिक के नियम जो हैं वो बहुत ही सख्त हैं और ये सब पर एक समान लागू होते हैं। और ऐसी स्थिति में विनेश फोगाट गोल्ड से चूक गई हैं, सिल्वर भी उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई। यानी कि इसमें जिस
अमेरिकी रेसलर के साथ उनका मुकाबला था, वो गोल्ड जीत जाएंगे और उसके बाद ब्रॉन्ज, यही 2 मेडल इस कैटेगरी में बांटे जाएंगे। लेकिन ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपीआर से। धीरेन्द्र जी, आज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। खेल मंत्री ने कहा कि पूरा स्टाफ उनके साथ था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, उनका वजन 100 ग्राम बाहर था। लेकिन विपक्ष को अब भी शक हो रहा है कि यह साजिश है। प्रत्युष जी, विपक्ष के बारे में मैं क्या बताऊं। एक एक घटना शुरू से देख लीजिए कि जो इकोसिस्टम इन लोगों का काम कर रहा है, ये साउथ एशिया के जो देश में हो रहा है, वही मुद्दे अपने सरकार पर सवाल उठाना, अपने देशवासियों को गुमराह करना, ऐसे मुद्दों को जो सच्चाई जिस मुद्दों में नहीं है उन मुद्दों में देशवासियों को उलझाना। आज ये पूरा 140 करोड़ लोग अफसोस में है, एक एक आदमी स्तब्ध है। भारत ही नहीं, ये सिर्फ विनेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला था। भारत गोल्ड से चूक गया है, हर लोग स्तब्ध और बर्माहत है। ऐसे में भी राजनीति करने से विपक्ष के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जब तक कोई आधिकारिक रूप से कहीं ऐसी पुष्टि नहीं होती है, मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन इन लोगों का इकोसिस्टम अगर इस तरह से काम कर रहा है विपक्ष का, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो देश में अतिक्रमण का मुद्दा हो, ये कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से मिलकर के, चाहे उस किसानों को बहकाने का मुद्दा हो। आप देख लीजिए कि विदेश की धरती पर अगर जाते हैं तो वहां पे खालिस्तान समर्थक। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जब आज खेल मंत्री सदन में बयान जारी कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ ये भी देखिए। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। तो आपने सुना, खेल मंत्री ने बयान जारी किया कि क्या हुआ और क्यों वो अयोग्य घोषित की गई। कपिल जी, जो सरकार कह रही है, क्या इस पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार तो भरोसा है इस देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मूवमेंट रखी है फोगाट बहनों पर, जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह जी ने और ब्रिजभूषण सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगे वो बहुत ही गंभीर थे और ये सारे लोग बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति। हम तो एक बात कहते हैं, गवर्नमेंट में हमें भरोसा है। गवर्नमेंट जो है वो नियम कानून के साथ ना बैठे, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक साजिश है। इस साजिश से इंडिया को बहुत पहुंच से दूर किया गया है गोल्ड मेडल पे। हम लोग लेकिन कपिल जी एक बात बताइए ना, ओलंपिक में गोल्ड क्या सिर्फ बीजेपी के लिए था? ये तो गोल्ड पूरे देश के लिए था, हमारे लिए था, आपके लिए था, सबके लिए था। प्रत्युष भाई, इसीलिए तो बहुत दुख हो रहा है। कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति के लिए षड्यंत्र करते हैं। आपके सामने है, जब ये बेटियां बैठ करके चौराहे पे अपने न्याय की भीख और गुहार मांग रही थी,
उस समय मोदी जी और मोदी जी की सरकार भी उसके साथ स्टैंड नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट बृजभूषण सिंह के विरुद्ध दर्ज हुआ और बृजभूषण सिंह अपनी पूरे इस दौरान पे वो माननीय सांसद बने रहे और यहां तक कि उनका जो टिकट भी कटा तो उनके पुत्र को मिला। तो आप सोचिए कि किस हद पे भारतीय जनता पार्टी इन बेटियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। आप उस घटना को ओलंपिक से जोड़ रहे हैं कपिल जी। अगर साजिश होती तो शायद वो ओलंपिक ही ना भेजी जाती। साजिश होती तो वो प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ना जीतती वो। अच्छा, वहां भी साजिश हो सकती थी। आपने जो तर्क दिया है वो तर्क गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि यहां पर जो नियम और कानून है उन नियम के कानून के तहत ही वहां गई है। ये विदेश की धरती पर विदेश में जानबूझकर एक षड्यंत्र किया गया। अब ये कौन किया, विदेशियों ने किया, किसने नहीं किया, ये सरकार जाने। और सरकार को चाहिए कि आज इसके साथ पूरी तरीके से खड़े हों और विश्व मंच पर ओलंपिक संघ के आगे इस बात को रखना चाहिए। 100 ग्राम का वेट अचानक कैसे बढ़ गया? इससे पहले जब उन्होंने जापान के खिलाड़ी को हराया था उस समय कैसे वो 50 किलो की थी? ये नियम कोई होता है एक दिन के अंदर किसी का माप बढ़ जाता है? ये नहीं हो सकता कि जिस मशीन पे किया जा रहा है वो मशीन ही जो है वो ईवीएम की तरह सेट हो। लीजिए, अब आप नया तर्क दे रहे हैं धीरेन्द्र जी। ये कह रहे हैं कि वहां पर जिस मशीन से माप लिया जा रहा है वजन का, वही ईवीएम की तरह सेट हो। अरे सर, वो मशीन तो सभी खिलाड़ियों के लिए एक होगी, थोड़ी जो केवल भारत के खिलाड़ियों के लिए होगी और विनेश फोगाट के लिए होगी, सभी के लिए होगी वो। धीरेन्द्र जी, प्रत्युष जी, मैं कपीस जी के दर्द को समझ सकता हूँ। 140 करोड़ देशवासियों के दर्द को समझ सकता हूँ। मान लीजिए कपीस जी जो आरोप लगा रहे हैं वो इनके मन की व्यथा है। अगर देश कहीं पीछे रह जाए गोल्ड से तो इनके मन में ऐसी भावना उठते रहती है। और चूंकि हर चीज पर ये लोग आरोप लगाते हैं, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह और कई चीजों का इन्होंने नाम लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि उसी फैजाबाद में मोहित का नाम वो लेते जहां पर वो आज तक चुप रहे हैं और इनके नेता अभी भी डीएनए की मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी चीजें जहां पे हम लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। कपिल जी, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे राजनीति की, और निश्चित तौर पर आपकी चिंता से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि विदेश की धरती, विदेशी जो ताकतें हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका देश 2047 में नंबर 1 बने, सुपर पावर बने। तो जो हर मोर्चे पर आपको विफल करने का प्रयास करेगा, इससे हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सत्ता पक्ष तो बिल्कुल है और आप लोगों को भी ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इन चीजों पर गौर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुना नहीं धीरेन्द्र जी, कपिल जी का कहना है कि उनके साथ जो स्टाफ गया था, जो टीम गई थी, इन्होंने कुछ ऐसी साजिश की कि विनेश फोगाट का वजन फाइनल मुकाबले से पहले बढ़ गया, जिसको वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाई। नहीं, इनके पास बहुत ऐसे जांच के अपने तंत्र होंगे। इनके पार्टी के पास या इनके नेताओं के पास, हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आप अब तक बाकी मेहमानों के तर्कों को आप सुन रहे होंगे। सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि यह साजिश की गई है, जानबूझ करके फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट के वजन को बढ़ने दिया गया या साजिशन बढ़ा दिया गया, जिसे वो चाहकर कंट्रोल नहीं कर पाई। देखिए प्रत्युष जी, मेरा एक स्पष्ट मानना है, राजनीति हर चीज में नहीं आनी चाहिए और खेल तो निश्चित रूप से राजनीति से परे होना चाहिए। जिस प्रकार की एक दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति का षड्यंत्र में हमारे खेल और खिलाड़ियों को फंसाने का एक प्रयास पूरा विपक्ष कर रहा है, मैं मानता हूं उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मैं इस विषय पे इससे अधिक कुछ बोलूं उससे पहले मैं भी कपीस जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा जो साथ में लोग गए हैं उन्होंने साजिश करके वजन बढ़ा दिया। इससे कुतर्क की बात शायद इस प्रसंग में नहीं हो सकती थी। मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए उनके साथ गया कौन था, इनको पता होगा ना। वजन बढ़ा दिया, कौन गया था, कौन से खिलाड़ी के साथ, क्या उनके स्टाफ में लोग थे, जरा नाम बताइए, 4 के नाम बता दीजिए आप। कपिल जी आप बताइए ना उनके साथ कौन गए थे, आप बताइए उनके कोच कौन थे, बताइए उनके फिजियो कौन थे, बताइए। अरे कपिल जी बताइए ना, आप लोग ऐसे कुतर्क की राजनीति करते हैं और हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
कि मैंने जो पता शब्द कहे थे वो हमारे मुंह में क्यों उतर रहे हो? आपको पता नहीं कि उनका शब्द मैंने नहीं कहे जो मेरे मुंह में मत निकले सिद्धार्थ बाबू। और आप ये बताओ कि ब्रिजभूषण सिंह का क्या हाल चाल है? बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आप नहीं बताने के लिए। कपिल जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं सिद्धार्थ यादव, आप ही के सवालों पर वो रिएक्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव कंटिन्यू। देखिए बहुत प्रत्युष जी रही बात आज के एक सेकंड कपिल जी लेट से जुड़े हैं सिद्धार्थ यादव, अपनी बात तो पूरी करने दें उनको, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। जी सिद्धार्थ यादव। देखिए प्रत्युष जी, रही बात आज की घटना को लेकर के, मैं मानता हूं ये एक पूरे देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए ये एक बहुत दुखद खबर है और हम सब आघात है। हम सब टकटकी लगाए बैठे थे कि आज गोल्ड मेडल हमारी बहन लेकर के आएंगी, पर जिस प्रकार की घटना हुई है, मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी स्वयं जो आईओए की अध्यक्षा है पीटी उषा जी से बात करी है कि भारत इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराए। वहां पर जो हमारा पूरा टीम, हमारे डेलीगेशन, हमारे आईओए के ऑफिशियल्स मौजूद थे, उन्होंने भी अपना अथक प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि हमारी खिलाड़ी और खास तौर से विनेश जी बहुत एक मजबूत खिलाड़ियों में से एक है। उनने पहले भी ऐसी घटना को देखा है। वो अपने फर्स्ट क्वालिफाइंग में 2016 में भी ओवरवेट होने के कारण से डिस्क्वालीफाई हुई थी, पर उसके बाद जिस प्रकार का कमबैक उन्होंने किया और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, मैं मानता हूं उनकी ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाता है। पर कोई स्पिरिट तो देश के पॉलिटिशियंस और देश की पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखानी चाहिए। मैं इस समय में इतना ही आग्रह उनसे करना चाहता हूं, जिस प्रकार का एक परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ी इस पूरे ओलंपिक्स में दे रहे हैं और खास तौर से जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया और जिस प्रकार का सपोर्ट उनको पूरा एक सरकार की ओर से, हमारी ओलंपिक फेडरेशन, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज की ओर से मिला है और वो उनको इस मकाम तक लेकर के आए, ये मैं मानता हूं महत्वपूर्ण बात है। मैं 10 सेकंड प्रत्युष जी और बोलूंगा, 10 सेकंड बाद। प्रत्युष जी, ये जो घटना आज हुई है, ये स्वयं कल बजरंग पुनिया जी के इंटरव्यू में भी थी। हम सब जानते थे, हम सबको पता था कि वो ओवरवेट होने के खतरे पर हैं। उन्होंने सेमीफाइनल्स का एक मैच भी अपने बालों को ट्रिम करके वो लड़ा था। अब आज इसमें ये षड्यंत्र आ गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, फाइनल मुकाबले से पहले उन्होंने फिर से हेयर ट्रिम किया और फिर से उन्होंने अपने नाखून काटे, बहुत कोशिश की, स्किपिंग की, जॉगिंग की, साइकिलिंग की, लगातार कोशिश करती रही। इवन उन्होंने पानी तक नहीं पिया, इतनी डिहाइड्रेट हो गई कि उनको अंत में अस्पताल में जाना पड़ा। मैं कपिल जी आपसे जानना चाहूंगा, ये कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं था सर, ये ओलंपिक है और ओलंपिक में कई रेसलर्स के साथ ऐसी स्थितियां आती है। आपको पता है इससे पहले 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी विनेश फोगाट, इस बार वो 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही थी और मेंटेन करना वजन किसी रेसलर से पूछिए कितना मुश्किल होता है। प्रत्युष भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूं जो आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे आप बता दीजिए, इसके एक दिन पहले जब वो खेली तो वो 50 किलोग्राम में खेली, उस समय क्या वेट नहीं हुआ था क्या? और आज अगर वेट हो रहा है और 100 ग्राम बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे साजिश आपको नहीं दिख रही है क्या? ठीक है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की साजिश ना हो सकता है ब्रिजभूषण साहब के लिए ना हो, लेकिन इसमें विदेशी साजिश तो हो सकती, कैसे आप इनकार कर देंगे? आप कह रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई खेला हो, आप कह रहे हैं उनका खेला हो यहां पर? भाई हम तो कह रहे हैं कि वो ताकतवर है, उन्होंने कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है भाजपा में, और यही हुआ। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने जिन बेटियों का स्वागत किया था मेडल लाने के, अपने साथ बैठा के नाश्ता कराया था, उनका एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पाया। एक एफआईआर इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तब जाकर के बेटियों का एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें ये विचारणाएं हैं, और तब जाके कुश्ती संघ से ये अलग हुए कितने दिन बाद, और माननीय सांसद बने रहे, माननीय सांसद। और वो कैसे रहे कि और अपने वो तमाम वक्तव्य दिए, उन्होंने यहां तक वक्तव्य में कहा कि उन्होंने क्या क्या कुकृत्य किए हैं, किसको गोली मारी, कौन मर गया, भाई वो, यह तो सब पूरा। सौरभ मालवीय जी, जो बात यहाँ पर कपिल जी कह रहे हैं कि उनकी ताकत को खेला हो गया, खेल कर दिया गया, विनेश फोगाट के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कोई खेल कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये ओलंपिक जैसे खेल में ये पॉसिबल है, ये संभव है? उस धरना प्रदर्शन, उस घटना का ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से क्या संबंध? सौरभ मालवीय जी बताइए जरा। प्रत्युष जी, खेल में सिर्फ एक ही धर्म होता है, वह है खेल धर्म। न उसमें राजनीति होती, न उसमें जाति होता, न पंथ, न मजहब,
किसी भी तरह की कोई चीज खेल में इस तरह की नहीं होती है। इसलिए कपिश जी की बात अब बेहतर वही तर्क रखेंगे कहां से वो लेके आ रहे हैं। देखिए ओलंपिक एक कोई ऐसा खेल नहीं है जहां पर कोई इन्फ्लुएंस कर दे, कोई प्रभावित कर दे, कोई जुगाड़ शास्त्र कर दे, कोई लेटर लिख दे, कोई फोन कर दे। इसके लिए हेल्थ के लिए प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो उसकी फिटनेस बराबर 24 घंटे, हर मिनट, हर पल, हर सेकंड की रिकॉर्ड है, वो भी विद कैमरा ऑन होता है, तब जाके अथॉरिटी उसको देती है और बुलेटिन जारी करते हैं। एक बात। दूसरी बात, खेल के प्रति पूरा देश आज खिलाड़ी के साथ खड़ा है। ऐसे में कृपया राजनीति को न लाएं, बल्कि जो अतीत है उस अतीत को आप माइलेज ले लीजिए, जब लेना था तब लिए, जब हल्ला मचाना था मचाए, लेकिन खिलाड़ी के निर्माण में एक दिन की नहीं होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसकी मानसिकता, उसके मनोबल को तोड़ने का काम देश के खिलाफ जाता है। इसलिए खिलाड़ी को बचाए रखना, बनाए रखना यह देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस समय जरूरत है उस खिलाड़ी के साथ खड़े होके देश के लिए उसको बनाए रखने की जरूरत है, ताकि राजनीति इन्होंने इस देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है। आप क्या कह रहे हैं? उस समय राजनीति कर रही थी वो, और हम लोग उनके चलिए हमारे साथ दो और मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता टीना कर्मवीर हमारे साथ हैं, एनसीपी से हमारे साथ हैं शरद पवार गुट एनसीपी से सीमा मलिक हमारे साथ है। टीना कर्मवीर जी कहते हैं ना कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, और ये कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं था, ये ओलंपिक है, और ओलंपिक में रेसलर्स का वजन बढ़ता है। आप किसी भी रेसलर से पूछ लीजिए और बहुत मुश्किल से उसको वो कंट्रोल करते हैं। 100 ग्राम वजन बढ़ गया। विपक्ष को इसके पीछे साजिश लग रही है कि उनको साजिशन, उनका वजन बढ़ा दिया गया। यहां पर कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि क्या पता जिस मशीन से उनका वजन मापा गया वो ईवीएम की तरह सेट हो। यह क्या तर्क है टीना जी? जी देखिए, आज सिर्फ विनेश फोगाट ही नहीं, पूरा देश, 140 करोड़ की देश की जनता जो है वो सदमे में है। और मैं इसे कहूंगी, आज का दिन जो है ब्लैक डे के रूप में माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा देश टकटकी लगाए आज विनेश फोगाट की तरफ देख रहा था। और आज ही आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया। इतने समय से, जब वो 2023 से जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, एक ट्वीट नहीं आया उनका। कल भी उनका कोई ट्वीट नहीं आया। आज कह रहे हैं कि भारत में वापस आ जाइए। अरे कितने शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, उनको साथ देना चाहिए था विनेश फोगाट का। और मैं आपको एक याद दिला दूं, एक केनिया, एक छोटा सा देश जिसकी खिलाड़ी के साथ ऐसे ही हुआ था, और पूरा देश उनका इकट्ठा होकर एकजुटता के साथ उस खिलाड़ी के साथ खड़ा हुआ था। आज देश के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि मैं विनेश फोगाट के साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री का पोस्ट आपने देखा? मैं हरियाणा से आती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, ये कहा प्रधानमंत्री ने। अच्छा, हाँ, तो चैंपियन तो उस समय कहाँ थे जब आप उनको घसीट रहे थे, सड़कों पर घसीट रहे थे, बूटों के नीचे दबा रहे थे, तब वो चैंपियन नजर नहीं आ रही थी। तब ये देखिए, ये एक दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का। आज खेल मंत्री कह रहे हैं, आज न जाने कौन कौन आकर बोल रहा है। आज सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि सबको आईओसी पर ये जाकर खेल मंत्री को जाकर कहना चाहिए। तो सिद्धार्थ यादव, विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति जो टीना कर्मवीर कह रही है, सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जब विनेश फोगाट जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, उस वक्त एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट नहीं आया। और आज जब वो फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई तो लोग कह रहे हैं कि हमें आप पर गर्व है। इसी बात पर आपत्ति दर्ज करा रहा है विपक्ष। देखिए प्रत्युष जी, विपक्ष ने खिलाड़ियों के आंदोलन पर भी राजनीति करी, आज वो खिलाड़ियों के खेल पर भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास राजनीति के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो कुछ नहीं, वो किसी चीज को राजनीति से परे नहीं मानते। जब हमारे खिलाड़ी अपने मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यही कांग्रेस पार्टी गई थी, और उनके पूरे आंदोलन को राजनीतिकरण करके उनके हितों पर अपनी रोटियां सेकने का काम करती थी। उनके लिए तभी सारा यथासंभव प्रयास ओलंपिक एसोसिएशन से लेकर के हर प्रकार का काम देश की सरकार ने किया। आज वो खिलाड़ी गई है, वो खिलाड़ी इस प्रकार से क्या उनके मन पर बीत रही होगी। ब्रजभूषण को बचा रहे हैं, कल भी आप ब्रजभूषण को बचा रहे थे। मैं डिबेट नहीं कर सकता, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था, आप उनको बुलवा लीजिए। नहीं, ब्रजभूषण को कौन बचा रहा था, और आज भी ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है, सबने देखा है और पूरा देश देख रहा है। आप
जवाब तो ले लीजिए टीना जी, जवाब तो ले लीजिए। सदमे में है। ठीक है टीना जी जवाब ले लीजिए। सिद्धार्थ यादव। अब प्रत्युष जी इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या बस इतनी सी है कि आंदोलन तो हुआ, आंदोलन पे इनकी जो रोटियां सेकनी थी वो तो ये नहीं सेक पाए। अब इंदिरा गांधी का तो दौर तो है नहीं कि किशोर कुमार जी उनका विरोध करेंगे तो उनको ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया जाए। आंदोलन के बावजूद भारत की सरकार ने विनेश फोगाट जी को सुपर रेसलर के तौर पर, हमारे सुपर खिलाड़ी के तौर पर जितनी सुख सुविधाएं दी जा सकती थी, उनका फेवरेट कोच, उनका प्रेफर्ड फिजिशियन, उनका प्रेफर्ड जो पूरा सपोर्टिंग स्टाफ था, वो मुहैया कराकर वो हमारे खिलाड़ी को वहां भेजा। और जब आप युद्ध रुकवा सकते हैं, जब आपके पापा वॉर रुकवा सकते हैं, तो आज अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? प्रधानमंत्री ने उनका मनोबल बनाते हुए कहा कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं। उनको कहा कि यही तो आपकी ताकत है। और पिछली बार भी हमने देखा था जब पिछले ओलंपिक में वो विनेश नहीं जीत पाई थी, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने उनको अपने आवाज करके उनका मनोबल बनाने का काम किया था। और ये न्याय दिलवाइए अपनी बेटी को, आपकी बहन को न्याय दिलवाइए। आप न्याय दिलवाने का कह सकते हैं आप चैनल पर, आप कह सकते हैं क्या कि आप न्याय दिलाएंगे विनेश फोगाट को? और ये सिर्फ विनेश फोगाट की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे देश की बेटियों की लड़ाई थी। ये लंबा संघर्ष था, ये 2023 से लेकर और ये पेरिस तक संघर्ष था। और इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी विनेश फोगाट के साथ नहीं थी, विनेश फोगाट के साथ नहीं खड़े। आप खेल के बारे में जानती है और कितना आप राजनीति कर रहे हो। ये एक चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह है और ये बेनकाब होगा, ये बेनकाब होगा, ये चक्रव्यूह टूटेगा, याद रखिएगा। Vinesh's nutritionist and team had calculated this to be about 1.5 kgs, and this is a team that's been working with her since many years, and she's extremely comfortable with that team, and this has actually worked with her in the past. So she took in that 1.5 kgs, which is necessary for her to be able to fight those 3 bouts. And I think it's important to remember that usually once you have this weight loss, it's by dehydration. So as soon as you take water, there's going to be a rebound increase in your weight. And during the bouts, because she had 3 really difficult bouts, she did need to have some amount of water, because you do want to rehydrate, because otherwise it's going to be medically a problem to participate. So you do require some amount of nutrition and some amount of water. Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight. And the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. And despite all of this, at about 7:15 to 7:30 is the weigh-in, and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 7:29. It was unfortunately 100 grams over 50 kilograms. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. Now, once she was disqualified, then the question was, as a precautionary measure, we do need to rehydrate her. And the best way to rehydrate an athlete is by giving an intravenous fluid. So we gave her a few intravenous fluids. She started eating and drinking. She's passed urine, and she's otherwise perfectly normal, physically and medically. We've got her blood tests done just as a precautionary measure. We always do that. That's a routine. And those blood tests are also okay. And Vinesh, of course, has interacted with IOA President Dr. Mrs. P.T. Usha, and she's told her that, look, physically and medically I'm okay, but of course, undoubtedly she's disappointed. This is her 3rd Olympics. She was really keen to try and do something for the country, but because of this 100 grams has been disqualified. Dr. Bajiwala, this is woman one for the team. I just wanted to ask, because she has fought in this big category earlier also, and
this happened to all across the world. She's not the only athlete or only wrestler who has come through this process. Has it happened, I mean, this time, has it happened for the first time with her? Or do you have any precautionary measures so that it doesn't happen to other wrestlers? I mean, somebody has to take some responsibility alone. See, I think we need to remember that every human being is a little different. Every human being is going to be a little different from weight loss. Males are different from females. Age makes a difference. All this makes a difference. What's also important to remember is that usually you have a normal or a natural weight, and that's your normal natural weight, and you can cut that down. And typically, till February of 24, she was participating in the 53 kilogram weight. So normally, an athlete or a wrestler like her will be about 55, 56 and will go to the 53 weight, and that's the normal sort of process. And she was very comfortable with that process. But from February, because that category had already been occupied. तो ओलंपिक टीम के डॉक्टर बता रहे हैं कि हमने हर संभव कोशिश की, विनेश ने हर संभव कोशिश की कि वो फाइनल मुकाबले से पहले, वजन देने से पहले वो अपना वजन कम कर ले, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 100 ग्राम से वो चूक गई। अब सवाल यहां पर सीमा मलिक जी ये भी है कि अगर इस तरीके से सवाल खड़े किए जाएंगे तो जितने भी एथलीट हैं सबका मनोबल गिरेगा, जो उनके साथ स्टाफ और टीम जाती है उनका भी मनोबल गिरेगा, भरोसा उठ जाएगा। क्यों इस पर राजनीति की जा रही है? देखिए, आज जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 140 करोड़ लोगों की आशाएं थी, गोल्ड मेडल आएगा हमारे पास। एंड विनेश फोगाट, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप जानते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ पहले और किस तरह से उन्होंने फिर से अपने आप को रिवाइव करा, एंड शी केम इनटू एक्शन। तो बहुत मतलब आशाएं थी उनसे। और देखिए, ये जो भी हुआ है, ये एक बात है कि आपने somebody else is speaking, I think, I don't know. अभी कोई नहीं कह रहा, अभी कोई नहीं कह रहा, प्लीज आप बोलें। जी, मैं ये कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मतलब देखिए, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, इतने दिनों तक वो कुछ भी नहीं बोले। जब वो सड़कों पे घसीटी गई, उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी कोशिश करी, उसके बाद वो इस लेवल तक पहुंची हैं। एक आशा थी कि एक गोल्ड मेडल हमारे पास आएगा, पर जिस तरह से सबकी आशा टूटी है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है सीमा मलिक जी? नहीं, सीमा मलिक जी, जो अपना पॉइंट है खुलकर रखिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड नहीं वो जीत पाई, वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ये सरकार की वजह से हुआ, ये बीजेपी की वजह से हुआ? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि सरकार की वजह से हुआ। मैं भी जानती हूँ कि इंटरनेशनल फिर किसने की साजिश? सवाल तो यही, किसने की साजिश? क्या मिला उस साजिश से? देखिए, एक सवाल है कि किसने साजिश की है, तो जवाब हम नहीं दे सकते। पर ये है कि अगर ये साजिश जो है, कुछ भी चीज़ है और लोकल लेवल पे हुई कि उनके लोगों ने उनकी केयर नहीं करी थी, तो ये सब चीजें तो सवालों के खेल में। मैं सिद्धार्थ जी और कपिल जी आपके पास हूं, उससे पहले टीना कर्मवीर जी मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। टीना कर्मवीर जी, आपको पता है कि नेचुरल वेट पे 53 किलोग्राम में इस वर्ग में खेलती थी पहले विनेश फोगाट, जो इस वक्त डॉक्टर का बयान आपने सुना कि फरवरी 2024 तक 53 किलोग्राम वर्ग भार पर वो खेलती थी, उस कैटेगरी में खेलती थी। उन्होंने अपना वजन कम किया 50 किलोग्राम के लिए, और उसके बाद वो क्वालिफाई की ओलंपिक के लिए, और वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। किसी भी रेसलर से आप पूछ लीजिए कि उनको वजन उनका बढ़ता है, घटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये होता है। ऐसा नहीं है कि साजिशन किसी ने बढ़ा दिया, ऐसा होता है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के प्रचार तंत्र कहता है कि देश में डंका बज रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देते हैं साहब। तो साहब से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप देश की बेटी के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब उनका इतना डंका बज रहा है तो चैलेंज करिए ना इसको IOC में चैलेंज करना चाहिए था खेल मंत्री को, मनसुख साहब को करना चाहिए कि नहीं,
चैलेंज। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ये सिर्फ गोल्ड का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है और ये देश की आत्मसम्मान का सवाल है। और आप देखेंगे जो छोटे छोटे देश जब अपनी बेटियों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हो जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कैसे ट्वीट कर सकते हैं कि आप वापिस आ जाइए। अरे जब कोई युद्ध में भी अगर कोई योद्धा हार जाता है तो शहंशाह क्या करते हैं, राजा क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको ये नहीं कहते कि आप वापस आ जाइए अपने देश में। ये बहुत शर्मनाक बयान था और देश के प्रधानमंत्री गर्विता पुनिया गुहार करती हूं, आरएलडी की प्रवक्ता भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, गर्विता पुनिया जी, गर्विता पुनिया जी, विपक्ष को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रेसलर्स के वजन में अचानक से 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको चाह करके भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि यह साजिशन बढ़ाया गया है। जो उनके साथ स्टाफ और टीम गई थी उसने साजिश की कि विनेश फोगाट फाइनल ना खेल पाए, गोल्ड ना जीत पाए। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो कह रहा है वो सही नहीं है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी जो वो हैं विनेश फोगाट जी हैं, उन्होंने इतनी संघर्ष किया, इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँची है और उनका एकदम 100 ग्राम वज़न बढ़ गया है। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है और इस पर एक कार्रवाई की जाएगी। उसका जो भी साजिश के तहत है वो भी सब निकाला जाएगा। और क्या ऑल इंडिया कुश्ती संघ के साथ बातचीत चल रही है, क्या इसमें कौन इसमें शामिल है, क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। आप भी कुछ दिनों के बाद आरएलडी को भी लग रहा है, आरएलडी को भी ऐसा लग रहा है कि साजिश हुई है। हाँ, कुछ लग रहा है कि इस तरह से कुछ साजिश के तहत हो सकता है कि जो सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, आप ही की सहयोगी है आरएलडी, ऐसा किया हो। आरएलडी की प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें भी शक हो रहा है कोई साजिश हुई है, जांच होनी चाहिए। हाँ, साजिश हो सकती है प्रत्युष जी। हाँ जी, जांच होनी चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें साजिश का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी जिन डॉक्टर के बयान आप सुना रहे थे, हम सब जानते हैं और मैं आग्रह करूंगा पूरा पैनल एक बार जाकर के देखे और कोई भी बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं देना चाहिए। विनेश फोगाट जी 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती थी, उनका वेट उस कैटेगरी से भी ऊपर था, वो कट डाउन करके 53 में खेलती थी। फरवरी में जब वो क्वालिफाइंग में गई तब भी वो 52 केजीज की थी, जो हाईएस्ट मैक्सिमम ओवरवेट ओलंपिक में अलाउड है वो उतने पे थी। अब उनके सारे गेम्स में कल हम सब जानते हैं उनके 3 बाउट थे। हर दिन सुबह वेट चेक किया जाता है 7:15 से 7:30 बजे के बीच में, ये ओलंपिक का रूल है। उनको कल सुबह भी जब उनका वेट होना था तब भी वो थोड़ा सा ओवरवेट थी और जितना अधिकतम प्रयास किया जा सकता था उनके कुछ हेयर ट्रिम करके, कुछ और अन्य चीजें करके उनको अंडर वेट लाया गया। अब 3 मैचेस उन्होंने खेले। स्वाभाविक रूप से कोई प्लेयर 3 मैचेस खेल रहा है, वो डिहाइड्रेटेड है, वो पानी नहीं पी रहा है, वो खाना कम खा रहा है अपने वेट को कम रखने के लिए, तो वो 3 मैचेस में पूरे दिन में कुछ तो खाएगा पिएगा। 3 मैचेस के अंत के बाद वो 2.5 किलो ऊपर थी। रात को 12 घंटे लगातार वो और उनकी पूरी टीम, वो स्वयं साइकिलिंग करती रही, स्पा करती रही, सोना करती रही, वो भागी, उन्होंने हर प्रकार का काम किया, पर 12 घंटों में वो अधिकतम जितना कम कर पाई वो उतना ही कम कर पाई। ये 100 किलोग्राम ज्यादा नहीं है, ये 2.5 किलो जो ज्यादा था उसको घटा के लाने में 100 किलोग्राम जो बच गया 12 घंटे की अवधि में, ये उसका केस है। और हम सब जानते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। पर मैं मानता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता कह रही थी, मैं उनसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा तो सोचकर जवाब दीजिए। आपके कुतर्कों का पूरा जवाब तो मैं नहीं दूंगा। जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, देश की जनता और आपके दर्शक सब जानते हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये कहा है कि विनेश आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं, आप हर एक भारतीय का गौरव है और इंस्पिरेशन है। आज का जो सेटबैक है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप रेजिलियंस की एपिटोम है, आपका नेचर है चैलेंजेस को हेड ऑन लड़ने का, और जब आप वापस आएंगी आप मजबूत होके आइएगा। ये क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कि वापस आ जाइए? अरे वो कह रही है कि जब आप वापस आएंगे आप मजबूत होके आइएगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा। आप देश के प्रधानमंत्री कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिल जी क्या कह रहे हैं? कपिल जी क्या कहना चाह रहे हैं? विपक्ष को रास नहीं आता। कपिल जी हाँ, प्रकेश भाई मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूँ। कहाँ हम लोग को डिफेंड नहीं करना चाहिए अगर कोई साजिश है? कहाँ हमको प्रश्न खड़ा करना चाहिए विदेश की धरती पर जाकर के? ओलंपिक संघ के आगे अपनी कंप्लेंट रखनी चाहिए। ये तो वकील बन गए साहब, विदेशियों के वकील बन गए हैं कि कौन सी चार्ज हुई है, नहीं उठाया जवाब दो, तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। ये तर्क दे रहे हैं, बताइए। अरे आप न विनेश फोगाट बहनों के साथ आप पहले खड़े थे, न आज आप खड़े हैं।
देश के गोल्ड मेडल से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आप अपनी नकारात्मक दृष्टि को के वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप तो देश के साथ नहीं खड़े महाराज। आप मुझे बताइए, सारे तर्क वो दे रहे हैं जो विदेश की धरती के जहां आप अपील करेंगे, यही तर्क देंगे क्या? अगर यही तर्क देंगे तो आप विनेश फोगाट के इस कार्य के विरुद्ध में उसके पास आप कैसे जाएंगे? आप मुझे बताइए, क्या आवाज उठाएंगे? और आपके मंत्री क्या कहते हैं? नहीं, खेल मंत्री क्या कह रहे हैं आपके? खेल मंत्री आपके क्या? वही बात ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी, क्यों वो बाहर चली आई? ये जितनी सच्चाई मैंने आपको बताई वो बताने की आवश्यकता इसलिए है ताकि जितने भी खिलाड़ी हमारे देश जा रहे हैं, जो भी खेलों में खेलते हैं, उनका मनोबल कम ना हो, देश के किसी व्यक्ति का मनोबल कम ना हो। जो हमारे को आईओए को लड़ाई लड़नी है वो ओलंपिक संघ में लड़ी जा रही है, जो देश को लड़ाई लड़नी है वो लड़ी जा रही है, और ये राजनीति से परे है। टीना करवी 10 सेकंड। टीना करवी जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे विनेश को कि मेरे घर की बेटी है, और वो लगातार प्रोटेस्ट करती रही। क्या एक भी ट्वीट किया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने साथ किया? आपके घर की बेटी को क्या आप सड़कों पर छोड़ देंगे? क्या आप बूटों से कुचलवाएंगे? ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज दोगलापन दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं अरे आप कल भी साथ नहीं थे, आज भी साथ नहीं है, और ये बेनकाब होगा, जांच होगी इसके ऊपर, और जिसके चेहरे हैं वो सबके सामने आएंगे। और हम तो बार बार कह रहे हैं ये साजिश है और ये षड्यंत्र किया गया है। और ये देखिए पूरा देश मान रहा है, पूरा देश मान रहा है कि भले 100 ग्राम की वजह से हम गोल्ड से चूक गए हो, लेकिन विनेश फोगाट एक विजेता है। और मुझे लगता है कि जब विनेश फोगाट वापस स्वदेश लौटे तो एक विजेता की तरह उनका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए।